हेलो फ्रेंड्स। मीडिया मैच्योर के यूट्यूब चैनल द जीरो में एक बार फिर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आप देख रहे हैं अपना लोकप्रिय कार्यक्रम अगेंस्ट PACLL। तो आइए साथियों, पिछले वीडियो में हमने 30 नंबर पेज तक कवर किया था इस ऑर्डर को। आज 31 नंबर को कवर करने का टाइम आ गया है। तो चलिए साथियों आगे बढ़ते हैं। तो जैसा 30 नंबर पेज तक हमने देखा था, 31 नंबर पेज में भी कुछ वैसा ही है। ये आप देख रहे हैं स्क्रीन पर 31 नंबर पेज है। इसमें PACL जो है सेबी के ही ऊपर आरोप लगा रही है। अपने गुनाह को छुपाने के लिए अलग अलग तौर तरीके निकाल रही है। ये कभी कुछ बोलती है तो कभी कुछ बोलती है। अब ये बोल रहे हैं यहाँ पर कि यदि एक बार सुप्रीम कोर्ट ने एक प्रोसीजर बता दिया कि आपको ये इस प्रकार से करना है, तो आपके पास कोई भी अधिकार नहीं है, यानी सेबी के पास कोई भी अधिकार नहीं है कि वो अपने हिसाब से एक हिस्से को फॉलो करे और दूसरे हिस्से को इग्नोर करे। यानी सुप्रीम कोर्ट की कही हुई एक बात को माने कि जांच बिठाई ठीक है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का ये भी कहना था कि मौका दे, किंतु मौका नहीं दिया आपने। अभी इन भड़वों को लग रहा है कि ये मौके अभी तक जो मिले थे वो कम थे। आगे चलिए देख लेते हैं दूसरे पॉइंट में। आगे बोल रहे हैं कि सेबी ने अपने ऑर्डर में या जो भी सेट के समक्ष बहस हुई होगी, आर्ग्यूमेंट हुए होंगे, जहां पे PACL भी आई होगी और सेबी वाले भी आए होंगे, तो उसकी एक बात को रखते हुए कह रहे हैं PACL वाले कि सेबी ने एक बात कही है कि PACL जो है अपना जो पक्ष रखने में ये 2 स्टेज प्रोसीजर वाला, कि भाई इसमें डबल स्टेज प्रोसीजर किया जाना चाहिए कि पहले आपको पता लगाने है कि हम CIS में आते हैं या नहीं आते हैं, दूसरे में आपको हमको मौका देना है कि हम CIS के अंतर्गत रजिस्टर हों। तो इस प्रकार की बात कह के ये बोल रहे हैं कि सेबी ने अपनी बहस में कहा है कि PACL अपना ये पक्ष रखने में कि 2 स्टेज प्रोसीजर को अपनाया जाए, ये पक्ष रखने में लेट हो गया, देरी कर दी PACL ने, इसलिए हमने ये ऑर्डर सुनाया है। लेकिन PACL सेबी को गलत ठहराते हुए आगे कह रही है कि सेबी जो है ये बिल्कुल गलत कह रही है, क्योंकि सेबी ने PACL को इस चीज का अंदाजा ही नहीं होने दिया कि सेबी जो है 2 स्टेज प्रोसीजर नहीं अपनाएगी। यानी PACL को लगा कि अब हम गलत हो गए हैं, अब सेबी के सामने ये चीज का खुलासा हो गया है, सारे सबूत हमारे खिलाफ हैं कि हम CIS में आते हैं, तो अब जो है CIS अब जो ये हमको लाइसेंस का मौका देगी। मतलब PACL अभी ये सोच रही थी कि अभी तो बस सेबी ये पता कर रही है कि हम CIS में आते हैं या नहीं आते हैं, अभी तो ऑर्डर होने में, हमको बैन लगने में, या हमको अभी मौका देगी उसी में 2020-30 आ ही जाएगा, 10 साल और खिंच जाएंगे। अभी ये PACL ये सोच कर चल रही थी कि मामला तो अभी चलता रहेगा चलता रहेगा, लेकिन ये तो झटका लग गया इनको कि 2014 में इसके ऊपर बैन लग गया। लेकिन अपनी कमी कहीं नहीं नजर आ रही है कि किस किस प्रकार के पॉइंट निकाले गए थे सेबी द्वारा, जिसमें इनके पास कुछ जवाब ही नहीं है। एक मूर्ख बनाने की सीमा होती है, मूर्ख बनाने की सीमा को लांघते हुए ये चले गए हैं और उसके बाद बोल रहे हैं कि हमको मौका दो। इनके पास कोई भी उत्तर नहीं है कि भाई अगला इंसान आपके पास पैसा जमा करने आ रहा है और आप उसको ये नहीं बता रहे हैं कि हम तुमको प्लॉट कहाँ देंगे, और बोल रहे हो कि वो 5.5 साल के लिए तुम्हारे यहाँ पैसा जमा कर रहा है, वो भी प्लॉट खरीदने के लिए। वो उसको पता ही नहीं कि प्लॉट आप भारत में दे रहे हो, उसको भारत के बाहर दे रहे हो, प्लॉट दे कहाँ रहे हो उसको यही नहीं पता, और वो पैसा जमा कर रहा है। और इस बात के लिए PACL के पास कोई जवाब ही नहीं है, और उसके बाद भी ये मूर्ख सोच रहे हैं कि अभी हमको मौका दिया जाएगा CIS में रजिस्ट्रेशन लेने का। CIS में रजिस्ट्रेशन लेने का उनको मौका दिया जाता है जिनकी बात में कुछ तथ्य भी निकले, कि जिसमें लगे कि हाँ हमारे हिसाब से हम CIS में नहीं थे, हम रियल एस्टेट का काम कर रहे थे और हमको नहीं पता थी ये सब बातें कि ये काम इसके अंतर्गत आता है। ये धोखेबाजों के लिए नहीं बना है कि आपको मौका देंगे। तो इस प्रकार के ये फिजूल के ये बढ़ाते हुए ये समय बढ़ाने का बस काम किया गया है PACL द्वारा। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे बोल रहे हैं कि जब जो ये होल टाइम मेंबर थे, जिन्होंने सेबी का ये ऑर्डर दिया था, ऑर्डर पास किया था, प्रशांत शरण जी, तो उनके बारे में कह रहे हैं कि जब ये अनदेखा कर रहे थे कानून को, जब ये फैसला सुना रहे थे, तो PACL ने इनको रिमाइंड कराया था कि आपको ये अधिकार नहीं है हमारे ऊपर बैन लगाने का। इस प्रकार की टिप्पणी कर रहे हैं कि हमने उस समय याद कराया था, इनको रिमाइंड कराया था कि आपका कर्तव्य है कि आप हमारे साथ 2 स्टेज ये प्रोसीजर अपनाएं, यानी हमको मौका दें अभी रजिस्ट्रेशन लेने का। किंतु जो है ये होल टाइम मेंबर फेल रहे, ये उस तरीके का नहीं कर पाए प्रोसीजर। हमारे रिमाइंड कराने के बावजूद इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन किया। किंतु सेबी जो बार बार कह रही है
कि टू स्टेज प्रोसीजर ना अपनाकर हमने कोई उल्लंघन नहीं किया, ये बिल्कुल गलत है। यानी पीएसीएल बोल रही है कि सेबी का जो पक्ष है कि उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया, ये गलत है, सेबी ने गलत किया है, ऐसा पीएसीएल बोल रही है। अब क्यों बोल रही है, ये आगे है। क्योंकि अगर टू स्टेज प्रोसीजर अपनाया जाता तो पीएसीएल को मौका मिलता रजिस्ट्रेशन करने का, किंतु पीएसीएल से ये मौका छीना गया जो इसका अधिकार है, जिस प्रकार से ये बार बार बोल रहे हैं और अपनी इसी उलूल जुलूल सी बातों को इतना बढ़ा रहे हैं आगे। इसके आगे बोल रहे हैं कि पीएसीएल को रजिस्ट्रेशन का मौका न देकर पीएसीएल के साथ नहीं बल्कि सेबी ने निवेशकों के साथ गलत किया है, निवेशकों के साथ अन्याय किया है, इस तरीके से गुमराह कर रही है पीएसीएल। अभी भी अपनी बात में अड़ी हुई थी। ये चाहती तो जिस समय इसकी ये बात पकड़ी थी सेबी ने कि भाई जब प्लॉट का कुछ अता पता नहीं है निवेशक को तो कैसे पैसा जमा कर रहा है, उसी समय पीएसीएल को हथियार डाल देने चाहिए थे, किंतु पीएसीएल ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। उसके ऊपर से पीएसीएल ने जितना उनके ऊपर बकाया है उससे आधे की संपत्ति दिखाई उनको कि हमारे पास मात्र अभी इतना पैसा है और हमारे ऊपर कर्जा इतने का है, तो तुमको कौन मौका देगा? कोई मूर्ख ही होगा जो तुमको मौका देगा कि हाँ तुम अभी और 5 साल खींचो। कायदे से पीएसीएल को वो पूरी संपत्ति दिखानी चाहिए थी, जितना उसके ऊपर बकाया है वो पूरा वो दिखाती कि हमारे पास इतनी की संपत्ति है, तो तुरंत से भी उनको दे देती ऑर्डर, चलो आप पेमेंट करो। लेकिन ये बेवकूफी है कि भाई मेरे को लौटाना 200 रुपया मेरे पास है जेब में कुल 10 रुपए और तुमको मौका देके तुम उसको लौटाओगे और वो भी 5 साल में लौटाओगे। तो बाकी इतने सालों से हम तुम्हारे ऊपर इन्वेस्टिगेशन बाकी क्या कर रहे हैं, अभी तुमको 5 साल हम और दें। तो इस प्रकार से पीएसीएल द्वारा हमेशा आप लोग को मूर्ख बनाया गया है, आपके नेगेटिव सीनियर द्वारा आपको मूर्ख बनाया गया है। ये चाहते तो नेगेटिव सीनियर उस समय कहां थे ये आजाद, मदन लाल आजाद जो आज ले रहा है आपके कागज बर्ड्स एक्ट के अंतर्गत, उस समय आता, उस समय क्या कर रहा था? अब 2019 के बाद यहां पर ये बोल रहा है कि बर्ड्स एक्ट में जाएगा ये मामला। अजीब से मूर्ख हैं दुनिया में जो आपके यहां पर अलग अलग एक्ट में डलवा रहे हैं वो मामले जो सुप्रीम कोर्ट में चल रहे हैं, जो सुप्रीम कोर्ट ने एक अलग से आदेश पारित किया है कि निचली कोई भी अदालत, कोई भी अधिकारी, कोई भी विभाग इस मामले को नहीं देखेगा। यहां तक कि आपको याद होगा आप 21-22 के मामले में पुलिस थाने जाते थे तो वो उसमें भी बोल देते थे कि ये मामला वहां चल रहा है, मतलब पीएसीएल का नाम देख करके वो बोलते थे कि ये मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। तो यहां पर तो आप सीधे सीधे भुगतान मांग रहे हैं जिसका वास्तव में मामला ऊपर चल रहा है। इस 21-22 का तो चल भी नहीं रहा था, तब भी ये लोग आपको बोलते थे नहीं हम एफआईआर नहीं दर्ज करेंगे, हम शिकायत नहीं लेंगे, हम कार्यवाही नहीं करेंगे। चलिए साथियों, 31 नंबर पेज हमने यहां तक कवर किया है। फिलहाल के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आशा है आपको ये समझ में आया होगा। तो चलिए साथियों, अगले वीडियो में 32 नंबर पेज देख लेंगे। जय हिंद, जय भारत।